यहाँ के हिंदुओं को सीख लेना चाहिए, क्योंकि वहां के जितने जिहादी सुअर हैं जिंदा जला दे रहे हैं हिंदुओं को, उंगलियां काट दे रहे हैं, उनका गर्दन काट दे रहे हैं, धर्म के नाम पे जिंदा मार देना, मॉब लिंचिंग करना, ये इन सुअरों का एक उद्देश्य है। आपके चैनल के माध्यम से पूरे भारत के 80 करोड़ हिंदुओं से ये कहना चाहता हूं कि एक भारत ही एक ऐसा देश है जहां पे हिंदुओं को शरण मिल सकती है। पूरी दुनिया में अगर किसी ने धर्म के नाम पे सबसे ज्यादा अत्याचार झेला है तो सिर्फ दो धर्म है, एक है हिंदू और दूसरा है यहूदी। मैं पूछना चाहता हूं, जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था तो वो धर्म के आधार पर हुआ था। वहां पे सारे मुसलमान चले गए और मुसलमान यहां रह गए। मैं पूछना चाहता हूं, धर्म के आधार पर जो हुआ था तो वो मुसलमान यहां क्यों रह गए, और वही मुसलमान आज उनका सपोर्ट कर रहे हैं। मैं आपके माध्यम से फिर से एक बार चेता देना चाहता हूं कि अगर इसी तरह से हमारे देश के लोग भी जात पात में बढ़ते रहेंगे और कटते रहेंगे तो जो बांग्लादेश में हो रहा है वो हिंदुस्तान में आने वाले कुछ ही दशक में हो जाएगा, और इसका सबसे बड़ा परिणाम सिर्फ हिंदुत्व को भुगतना पड़ेगा। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं अर्जुन मिश्रा। आप देख रहे हैं विराट न्यूज 24 लाइव चैनल। इस समय जनपद श्रावस्ती में मैं मौजूद हूं और दर्शकों आज हम बात करना चाहेंगे क्योंकि जिस प्रकार से बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है उस मुद्दे पर आज हम बात करेंगे। सुरेश मिश्रा जी हमारे साथ मौजूद हैं और सुरेश मिश्रा जी से जानेंगे कि बांग्लादेश में जो हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है उस पर आपका क्या कहना है। महोदय, मैं सबसे पहले अपने भारत देश की सभी हिंदू भाई, सभी सनातनी भाई, सभी आम जनमानस जितने भी लोग हैं उन लोगों तक आपके माध्यम से अपनी बात पहुंचाना चाहता हूं। और जो मुद्दा आपने बताया है ये अत्यंत ही गंभीर विषय है। यहाँ के हिंदुओं को सोचना चाहिए, यहाँ के हिंदुओं को सीख लेना चाहिए, क्योंकि वहां के जितने जिहादी सुअर हैं उन जिहादियों के दिमाग में एक चीज भरी हुई है। उनका एक ही मानना है कि इस दुनिया से काफिरों का खात्मा हो जाए, और इसी उद्देश्य से ये जिहादी मानसिकता के लोग जिंदा जला दे रहे हैं हिंदुओं को, उंगलियां काट दे रहे हैं, उनका गर्दन काट दे रहे हैं, धर्म के नाम पे जिंदा मार देना, मॉब लिंचिंग करना, ये इन सुअरों का एक उद्देश्य है और ये पूरी दुनिया से हिंदुत्व को खत्म कर देना चाहते हैं। मैं अपने आपके चैनल के माध्यम से पूरे भारत के 80 करोड़ हिंदुओं से ये कहना चाहता हूं कि एक भारत ही एक ऐसा देश है जहां पे हिंदुओं को शरण मिल सकती है। पूरी दुनिया में अगर किसी ने धर्म के नाम पे सबसे ज्यादा अत्याचार झेला है तो सिर्फ दो धर्म है, एक है हिंदू और दूसरा है यहूदी। यहूदियों के लिए बचने के लिए अस्तित्व की लड़ाई इजराइल में है। इजराइल अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है, उसी तरह हिंदुत्व की हिंदुओं की लड़ाई भारत लड़ रहा है। और आज सभी भारत देश के लोगों को इकट्ठे हो गए और हिंदू बांग्लादेश में हो रहे जो नृशंस हत्या है, जो जिंदा जला दिए जा रहे हैं, उनके लिए आवाज उठानी चाहिए, उनके लिए खड़े होना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा इन लोगों का बायकॉट करना चाहिए। जिहादी सुअर है, कभी रोहिंग्या के रूप में हमारे देश में आते हैं तो कभी वहां के हिंदुओं को उनके साथ अत्याचार करते हैं। आज उनके साथ खड़ा होने वाला कोई नहीं है। मैं एक चीज और भी चेता देना चाहता हूं आपके माध्यम से, ये वही लोग हैं जो कल तक भाईचारा निभाने के लिए बांग्लादेश और पाकिस्तान में शरण लिए थे। मैं पूछना चाहता हूं, जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था तो वो धर्म के आधार पर हुआ था। वहां पे सारे मुसलमान चले गए और मुसलमान यहां रह गए। मैं पूछना चाहता हूं, धर्म के आधार पर जो हुआ था तो वो मुसलमान यहां क्यों रह गए, और वही मुसलमान आज उनका सपोर्ट कर रहे हैं। मैं मुसलमानों के खिलाफ नहीं हूं, मैं उनकी मानसिकता के खिलाफ हूं। एक भी मुसलमान भाई अगर खड़ा हो जाया करके और बांग्लादेश में इंसानियत के नाम पे बोले, बांग्लादेश में हो रहे हत्या में, हत्या जो हो रही है, जो नृशंस हत्या हो रही है, जो जिंदा जला दिए जा रहे हैं, अरे मुसलमान हिंदू को तो छोड़िए, आप इंसान होने के नाते उनके लिए खड़े होइए, उनके लिए आवाज उठाइए। तो मैं ये मान लूं कि 140 करोड़ देश में यहाँ के सारे लोग इंसान हैं, पर यहाँ कोई इंसान नहीं। यहाँ अगर कोई आवाज उठा रहा है तो सिर्फ हिंदू उठा रहा है। मैं आपके माध्यम से फिर से एक बार चेता देना चाहता हूं कि अगर इसी तरह से हमारे देश के लोग भी जात पात में बढ़ते रहेंगे और कटते रहेंगे तो जो बांग्लादेश में हो रहा है वो हिंदुस्तान में आने वाले कुछ ही दशक में हो जाएगा, और इसका सबसे बड़ा परिणाम सिर्फ हिंदुत्व को भुगतना पड़ेगा। मिश्रा जी, जैसे कि हमारे देश के तमाम सेकुलरिज्म हैं, वो लोग कहाँ गए आज बांग्लादेश की स्थिति पर नहीं बोल रहे। ये वोट बैंक की राजनीति करते हैं। इनको तो ये नेता के रूप में आपका हमारा फायदा लेकर के और अपने पल्लू में छुप जाते हैं। जब जरूरत पड़ती है देश में लड़ने के लिए तो या तो सैनिक लड़ता है, या तो यहाँ का किसान लड़ता है, यहाँ का नौजवान लड़ता है। ये जो सेकुलरिज्म का चश्मा ओढ़ करके बैठे हैं, इनका भी एक दिन यही हश्र होगा, इनको भी काट दिया जाएगा। ये काफिरों का तो जो जिहादी लोग हैं, जो जिहादी मानसिकता के लोग हैं, उनका तो एक ही कहना है कि मकान आप बनवाएंगे, खेत आप खरीदेंगे, पर रहने के लिए उसमें कोई ना कोई जिहादी ही बैठेगा। ये सेकुलरिज्म का जो चश्मा ओढ़ के बैठे हैं
उनको मैं चेता देना चाहता हूं कि ज्यादा दिन दूर नहीं है, वो दिन दूर नहीं है। अगर आप भी अब अपने चश्मे को, सेकुलरिज्म का चश्मा उतार करके नहीं आगे बढ़े तो जल्द ही आप भी उस रडार में खड़े हो जाएंगे और आपके साथ भी वही होगा जो वहां के हिंदुओं के साथ हो रहा है। जो बांग्लादेश के हिंदुओं की संख्या थी वो घटती जा रही है, दिन पर दिन घटती जा रही है। पाकिस्तान में हिंदुओं की संख्या घटती जा रही है। सिर्फ भारत एक ऐसा देश है जो हिंदुओं को शरण देने के लिए है, बाकी देश मुसलमान के बनते जा रहे हैं। क्रिश्चियन के लिए बहुत सारे देश हैं, मुसलमानों के लिए बहुत सारे देश हैं, लेकिन हिंदुत्व के लिए सिर्फ एक देश है, वो है भारत। अभी भारत के लोगों को इससे सीख लेनी चाहिए। बांग्लादेश जो घटना घट रही है उस घटना से इनको सीख लेनी चाहिए और सजग हो जाना चाहिए। अगर सजग नहीं हो रहे हैं तो आने वाले समय में इसको परिणाम को भुगतना पड़ेगा। जैसा कि मिश्रा जी, बांग्लादेश में आबादी 1971 में जब बंटवारा हुआ, बांग्लादेश नया बना, तो वहां हिंदुओं की संख्या 30%। आज सोचने वाली बात है कि आज वहां बांग्लादेश में 8% है। पाकिस्तान 1947 में पाकिस्तान में हिंदुओं की जनसंख्या करीब जो है 30% से ऊपर। आज पाकिस्तान में 1.5% हिंदू रह गया है, बांग्लादेश में 8% रह गया है। आज उसको प्रताड़ित किया जा रहा है। ये जो बड़ा ही दुर्भाग्य का विषय है। इसके बाद भी जो हमारे दलित भाई वहां रह गए थे, जो दलित और मुस्लिम अपने आप को भाई भाई मानते हैं, आप भाई भाई तब तक हैं जब तक आप उनके बराबर के हैं। जिस दिन आप थोड़े भी परसेंटेज में कम हुए उस दिन चारा हो जाएंगे। भाईचारा निभाने वाली बात सिर्फ दिखावे और कहने के लिए है। जो बांग्लादेश में 30% से घट के 8.5% के लोग बचे हैं, उसका कारण भी सिर्फ हिंदू ही है। हिंदू जानते हुए कायरता का परिचय दे रहा है। उसको अपने हक के लिए उठना चाहिए, अपनी आवाज को बुलंद करना चाहिए, एकजुट होना चाहिए, जाति पात में न बढ़ करके हिंदुत्व की बात करनी चाहिए। और जब तक ऐसा नहीं करेंगे हम आप कटते जाएंगे, हम आप बढ़ते जाएंगे, और जब जब हम बढ़ते जाएंगे तब तक हम करते जाएंगे। जैसा कि कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बांग्लादेश पर बात कही कि अगर आप सब लोग इकट्ठे नहीं हुए तो इनका एक टारगेट बना हुआ है और उस टारगेट पर ये काम कर रहे हैं। और आप यहाँ जैसा कि अखिलेश यादव नहीं बोल रहे हैं, इस समय चुप है, राहुल गांधी चुप हैं, ममता बनर्जी चुप हैं। ऐसी दशा में योगी आदित्यनाथ जी कल खुल के बोले हैं। बांग्लादेश की जो स्थिति उन्होंने देखी और उस स्थिति से वो गुस्से में लाल होकर उन्होंने कहा कि ये स्थिति भारत में धीरे धीरे ना होने पाए। ऐसी स्थिति में हिंदुओं को एकजुट होने की जरूरत है। ये बहुत जरूरी है। आपने जो विषय उठाया है, ये विषय वाकई संवेदनशील है। यहाँ पे जितनी भी पार्टियां हैं, योगी जी के अलावा योगी जी ने हमेशा इस मुद्दे पे, ज्वलंत मुद्दे पे बात की है, बड़ी गंभीरता से और बहुत कट्टरता से बात की है। अखिलेश जी हैं, मायावती जी हैं या अन्य पार्टियां हैं, कांग्रेस की पार्टी के लोग हैं, इनको वोट बैंक की राजनीति करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। हमने अभी जल्द में एक बयान सुना है, जब हिंदू होकर के कोई हिंदुत्व की बात नहीं करता है। अखिलेश जी से पत्रकार महोदय ने शुरुआत में श्री राम और श्री कृष्ण से बात करने की कही तो उन्होंने जय भीम जय संविधान की बात करी। जब आप हिंदू होकर के हिंदुत्व की बात नहीं करेंगे तो एक मुसलमान हिंदुत्व की बात कैसे करेगा। रही बात इस देश में सारी व्यवस्था, ये लोग उन मानसिकता से ग्रसित लोगों के साथ जुड़े हुए हैं, अन्य पार्टियों के लोग। मैं इसी मुद्दे पे कहना चाहता हूं कि लोगों को जागना चाहिए। अकेला योगी, अकेला मोदी कब तक हमारी रक्षा करेगा? जब तक हम रक्षा नहीं करेंगे, जब तक हम एकजुट नहीं होंगे, जब तक हम एकत्रित नहीं होंगे, तब तक कोई हमारी रक्षा कब तक करेगा। जैसा कि कल का जो वीडियो बांग्लादेश से आया, उसको नंगा करके जिंदा जलाया गया और पूरे विश्व ने देखा। अब यहाँ जो बड़े बड़े ठेकेदार मानवाधिकार के बैठे थे, वो कहाँ गायब है इस समय? ये सब गायब हो जाते हैं। ये सब सेकुलरिज्म का चश्मा ओढ़ते हैं। जब हिंदुत्व की बात आती है तब अंतरराष्ट्रीय स्तर पे जो ह्यूमन राइट्स के लोग बैठे हैं उनकी भी चुप्पी लग जाती है। मैं पूछना चाहता हूँ, एक फिलिस्तीन है, फिलिस्तीन के मुद्दे पे दुनिया के सारे मुसलमान इकट्ठे होकर के, चाहे आप इटली में देखिए, चाहे आप लंदन में देखिए, चाहे आप अमेरिका में देखिए, सब जगह पे इन लोगों के द्वारा रैली निकाली जाती है, इन लोगों के द्वारा प्रोटेस्ट किया जाता है। पर हिंदुत्व की बात आती है तो कोई भी, इतने सारे देश पड़े हैं, किसी देश के कोई अंतरराष्ट्रीय स्तर पे इस बात को नहीं उठाता है कि जो हिंदुओं के साथ हो जा रहा है, जो हिंदुओं के साथ दुर्दशा हो रही है, इस पे कोई बात नहीं करता है। और इसका कारण भी सिर्फ हिंदुत्व ही है। हिंदुओं को अपनी आवाज स्वयं उठानी पड़ेगी। हिंदुओं को जो प्रताड़ना हिंदू झेल रहा है उसके लिए स्वयं उसको खड़ा होना पड़ेगा। हम आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से लोगों को फिर आगाह करना चाहते हैं कि जब तक आप अपने हक की आवाज नहीं उठाएंगे, कोई आपको बचाने नहीं आएगा। आपको स्वयं उठ के रहना पड़ेगा, आपको स्वयं लड़ना पड़ेगा अपने अस्तित्व की लड़ाई। 90 लाख यहूदी अगर अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ते हैं तो 80 करोड़ लोगों को भी अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़नी चाहिए। नहीं तो
नहीं तो 140 करोड़ में 80% आप बचे हैं। यहाँ पे जिनकी संख्या 7% 8% थी वो बढ़कर के 40% हो गए हैं। और पाकिस्तान में पाकिस्तान की 1.5% की जनसंख्या हिंदुत्व की बची है। वहां पे जो बहुसंख्यक है वो अल्पसंख्यकों पे इतना अत्याचार कर रहा है, जबकि उसके उलट भारत में देखिए, भारत में अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक दोनों एक समान रहते हैं। बहुसंख्यकों को वो व्यवस्था नहीं मिल पा रही जो अल्पसंख्यकों को दी जा रही है। सरकार अल्पसंख्यकों पे पूरा फोकस करती है, जबकि इसके विपरीत आप दूसरे देशों में देखिए, वहां अल्पसंख्यक घटते जा रहे हैं, जो बहुसंख्यक है वो उन पर क्रूरता कर रहे हैं। और क्रूरता ऐसी नहीं कर रहे हैं कि मानवता की सारी हदें पार कर दे रहे हैं, इतना शर्मसार कर दे रहे हैं, किसी को नंगा करके जिंदा जला देना, किसी को पुल से टांग करके मार देना, किसी को जिंदा आरे से काट देना, ये किस प्रकार की जिहादी मानसिकता है। मैं इस जिहादी मानसिकता के खिलाफ हूं, मैं इस जिहादी मानसिकता के विपरीत हूं। और अगर ऐसी जिहादी मानसिकता को लोग सपोर्ट कर रहे हैं तो मैं कहता हूं कि ऐसी जिहादी मानसिकता को नष्ट कर देना चाहिए। जैसा कि भारत में जो कल आंदोलन हुआ, कल जो है तमाम लोगों ने प्रदर्शन किया, दिल्ली में प्रदर्शन हुआ, जयपुर में प्रदर्शन हुआ, लखनऊ में प्रदर्शन हुआ, नेपाल में आप देखिए कि तमाम बांग्लादेशी जो वहां रह रहे थे उनको खदेड़ने की प्रक्रिया हुई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने टार्च ऑपरेशन जारी किया कि बांग्लादेशी रोहिंग्या को यहाँ से भगाया गया, प्रक्रिया चालू है। तो ऐसे मुद्दे पर जो यहाँ बांग्लादेशी रोहिंग्या रह रहे हैं, इन पर जो इस प्रकार से कार्य हो रहा है, तो ऐसी दशा में क्या करना चाहिए, क्या कदम उठाना चाहिए? इसके खिलाफ जो बांग्लादेशी रोहिंग्या हैं, चाहे वो हमारे देश में घुसे हुए हैं, उनके खिलाफ सरकार को ऐसा एक्शन लेना चाहिए जो उसके संबंध में सरकार कार्य भी कर रही है, लेकिन ऐसे कार्य से कोई मतलब नहीं है। इनको इस तरह से इनके लिए दंड की व्यवस्था की जाए कि ये एक नजीर पेश हो जाए, जिससे अगला कोई उस तरफ कदम बढ़ाने की कोशिश ना करे। इन बांग्लादेशी रोहिंग्याओं को यहां से तत्काल प्रभाव से भगा देना चाहिए। जो अन्य पार्टियां इनके साथ शामिल हैं, अपना वोट बैंक बनाने के लिए, मैं एग्जांपल के लिए कलकत्ता की बात कर लूं, ममता जी की सरकार है, वहां पे सबसे ज्यादा बांग्लादेशी वहां थे। कांग्रेस पार्टी के लोग इनका सपोर्ट करते हैं, सपा के लोग भी सपोर्ट करते हैं। मैं ओपनली आपके चैनल के माध्यम से कहता हूं कि ये जो जितने भी लोग इनके सपोर्ट में हैं, इनके खिलाफ भी एक्शन लेना चाहिए। अगर ये मंच पे आकर के आपके साथ खड़े नहीं हो रहे हैं, अगर ये वहां पे चुप्पी साध रहे हैं, तो इनके खिलाफ भी एक्शन लेना जरूरी है। भारत सरकार को इनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। ऐसे कठोर कानून का प्रावधान होना चाहिए जिससे एक नजीर पेश हो और दूसरा कोई हमारे देश में आकर के अवैध रूप से घुसपैठ न कर सके। अवैध रूप से, जैसा कि पाकिस्तान और बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ, अभी हम लोग गूगल पे आप सर्च करें तो वहां ऐसी चीजें घटना सामने आती हैं कि 17 साल की लड़की 14 साल की लड़कियों के साथ 70 साल के बुढ़े से शादी करा दी जाती है। और वहां के जो है, वहां जो अल्पसंख्यक है वो घट गया, और यहाँ जो अल्पसंख्यक है भारत में वो बढ़ता जा रहा है और अपना आंदोलन कर रहा है, अपने हक की लड़ाई कर रहा है। ये बिल्कुल, दरअसल इन लोगों ने अपनी चीजों को बहुत मजबूती से पकड़ के रखा है। एक कट्टरवाद का जो इन्होंने चश्मा ओढ़ के रखा है। हम आप भाईचारा निभाते हैं, इनमें एक कट्टरवाद होता है। 15 साल 16 साल 14 साल की लड़की के साथ किसी बुढ़े का विवाह आप करवा दीजिए। एक तो वैसे भी ये महिला आयोग को देखना चाहिए। यहाँ पे कोई छोटी सी बात हो जाती है, महिला आयोग तुरंत टांग अड़ा देता है। मैं पूछता हूँ वो महिला आयोग वहां कहां चला जाता है जब एक नाबालिग लड़की के साथ किसी ऐसे इंसान की शादी कर दी जाती है जिसका उसका कोई तालमेल ही ना हो। वहां की संख्या जो घटती जा रही है वो धर्म परिवर्तन करवा के, वहां पे लोगों के साथ अत्याचार करके जबरन इस्लाम धर्म कबूल कराया जाता है। मैं इस्लाम के खिलाफ नहीं हूं, मैं मुसलमान के खिलाफ नहीं हूं, मैं उन सोच के खिलाफ हूं जो इसको बढ़ावा देते हैं। अगर इस्लाम और मुसलमान अच्छा है तो उसको खड़ा होना चाहिए, उसको यहाँ के लोगों के साथ खड़ा होना चाहिए। जो घटना घट रही है इस घटना के खिलाफ उसे आवाज उठाना चाहिए, तब जाकर के हम लोग इस विषय पे उनके साथ और सहयोग की अपेक्षा भी करते हैं। उनको खड़ा होना चाहिए, नहीं तो ये जो इनका एक माइंडसेट है, जो जिहादी मानसिकता के लोग होते हैं, मैं तो इनको जिहादी सुअर कहता हूं। इनकी जो मानसिकता है इनको उसके खिलाफ खड़ा होना चाहिए। और इनकी जो मानसिकता है, ये गैर इस्लामिक जो लोग होते हैं उनको काफिर कहते हैं और उनको नष्ट कर देना चाहते हैं। इनका एक ही उद्देश्य है कि हिंदुत्व पे कब्जा करो, हिंदुत्व की संपत्ति पे कब्जा करो, उनके जनरेशन को नष्ट करो और आने वाले इस्लामोफोबिया का पूरा चेहरा दिखाना चाहते हैं, उसका परचम लहराना चाहते हैं। ये कैसे रोका जाएगा, इस पर क्या कदम उठाया जाएगा? इसके लिए स्वयं खुद को उठना चाहिए और सरकार से मैं मांग करनी चाहिए। हम सभी, जो मैं इंसानियत वाली बात कर रहा हूं, जो भी इंसान है, जो घटनाएं घट रही हैं, इंसान अगर होगा तो उसको ये लगेगा कि नहीं ये इंसानियत के खिलाफ है। इंसानियत के नाते हमें ये आवाज उठानी चाहिए
और इस्लामोफोबिया को हटा देना चाहिए। इस्लामोफोबिया जहां जहां है वो देश के लिए कैंसर है, वो देश नहीं दुनिया के लिए कैंसर है, और जहां से होते वहां से भगाए जाते हैं। आप दूसरे देशों में देख लीजिए, लोग अपने अपने देश का, लंदन में देख लीजिए, कुछ समय पहले इनकी अल्पसंख्यक थे, जैसे ये 40-50 में 40 या 60 के रेशियो में आते हैं, इन्होंने वहां पे कब्जा लेना चालू कर दिया, यहाँ पे इस्लामोफोबिया का पूरा सिस्टम बनाना चालू कर दिया। तो पूरे देश को समझना चाहिए, भारत देश को समझना चाहिए। अगर भारत देश अभी भी, भारत के लोग इस चीज के लिए जागरूक नहीं होंगे तो आने वाले समय में इनका प्रभाव जो बांग्लादेश में हो रहा है वो भारत में भी होगा, जो पाकिस्तान में हो रहा है वो यहां भी होगा। भारत के जो टुकड़े हुए वो इस्लामोफोबिया के चेहरे पे हुए। अफगानिस्तान चला गया भारत से, पाकिस्तान चला गया भारत से, भूटान चला गया भारत से, नेपाल चला गया, तिब्बत, म्यांमार, ये सब भारत के अभिन्न अंग थे और सब टूट के चले गए। अब एक छोटा सा जो पार्ट बचा है इसको भी तोड़ने में देरी नहीं लगाएंगे। और इसमें भारत में ही बैठे लोग जो षड्यंत्र रच रहे हैं, सरकार को इनके खिलाफ भी एक्शन लेना चाहिए। तो जो भारत में जैसन टाइप के लोग हैं जो हिंदुओं के खिलाफ हिंदुओं की ही बात करते हैं, उन पर क्या कहना है आपका? मैं उनको, एक बड़े महापुरुष ने कहा था, बालाजी साहब ने, कि हिंदू हिजड़ा वो नहीं होता है जो हिजड़ा होता है, जो हिंदू होके हिंदुत्व की बात न करे वो हिजड़ा होता है। मैं उनके लिए, उन जयचंदों को मैं आपके माध्यम से जो हिजड़ा शब्द कहकर मैं उनको तमाचा मारता हूं कि अगर आज अपने जो उन्होंने जो दोगला वाला चेहरा चरित्र अपनाया हुआ है, ये समाज के लिए, उनके लिए और देश के लिए वो खतरा, वो नासूर है। उनको तो वो चेहरा हटा ही देना चाहिए। वो एक ही दिन में आ जाएं, वो किसी भी दिन में चले जाएं, लेकिन हिंदू होकर के अपने आप को अगर वो हिंदुत्व की बात नहीं करते हैं तो मैं उनको हिजड़े से कम नहीं मानता हूँ। हिजड़े से कम नहीं मानते हैं। तो जिस प्रकार से बांग्लादेश में जो क्रूरता हुई, जो हत्याएं हुई, उस पर जो है सुरेश मिश्रा जी का आपने रिपोर्ट देखा और इन्होंने सरकार से मांग की कि ऐसे देश से, इन्होंने ये भी कहा कि आप लोग दुरुस्त रहें, तैयार रहें, क्योंकि अगर आप एकजुट नहीं होंगे तो आने वाले समय में बांग्लादेश या पाकिस्तान जैसी हालत भी होगी। तो दर्शकों, आप लोग समझ लीजिए, जिस प्रकार से मिश्रा जी कह रहे हैं कि योगी मोदी कब तक आपकी रक्षा करेंगे, कब तक ये आप लोगों के लिए खड़े रहेंगे, और जो मुखौटा लेकर घूम रहे हैं, सेकुलरिज्म की बात करते हैं, वो आज इन सब मुद्दों पर चुप हैं, कोई बात भी नहीं करते हैं। तो इसी के साथ दर्शकों, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और आपसे कहना चाहूंगा इतना शेयर करें कि ये बात हर हिंदू तक पहुंचे, हर हिंदुओं तक पहुंचे। क्योंकि जिस प्रकार से हिंदू प्रताड़ित होता है, क्योंकि हमेशा से हिंदू सहिष्णु माना गया है, और उसी सहिष्णु का फायदा उठाते हुए ये लोग आज बांग्लादेश में जिस प्रकार से आंदोलन, वीडियो आप लोगों ने देखा कि मार के जिंदा जलाया गया, औरतों के साथ बदसलूकी की गई, औरतों के साथ जबरदस्ती किया गया, जमीनें छीन ली गई, जमीन पर जबरदस्ती कब्जा करने के लिए अंगूठा लगाया गया, 14 साल की बच्ची को उठा लिया गया, 14 साल के बच्चे को जान से मार दिया गया, आरे मशीन से काट दिया गया। ये सब घटनाएं बहुत ही दर्दनाक हैं। अगर इन सब घटनाओं से आप नहीं जागेंगे तो कब आप जागेंगे? अब आपको सोने का समय नहीं, इस समय जागने का समय है। जिस प्रकार से पूरे भारत में और पूरा नेपाल, जहां जहां हिंदू संगठन है, पूरी तरह से आंदोलन है, और जहां तक बांग्लादेश बॉर्डर की बात करें वहां पर पूरी तरह से हिंदू आंदोलन है और हिंदुओं की रक्षा के लिए सरकार से मदद मांग रही है। तो दर्शकों, चैनल को ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद, नमस्कार।